नमस्कार दोस्तों आज बात करेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की। ये है क्या, ये क्यों बनाई गई है, इसका मोटिव क्या है और इंडिया को अभी हाल ही में यहाँ पर एक सीट मिली है एज ए नॉन परमानेंट मेंबर। तो इंडिया का यहाँ पर क्या रोल रहने वाला है, तो आज डिटेल इसके बारे में बात करते हैं। क्या इंडिया को इससे पहले भी सीट मिली है या नहीं मिली है, तो सब कुछ आज इसके बारे में जानते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे जब भी कोई ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएगा तो आपको उसका तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मुझसे जुड़े रह सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का लोगो और यहाँ पर ऐसी बैठक होती है जैसे हम लोग के यहाँ असेंबली और पार्लियामेंट की बैठक होती है। ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन है। यूनाइटेड नेशन जो बनाया गया था वो 1945 में बनाया गया था। वर्ल्ड वार सेकंड जब खत्म हुआ तो तुरंत बनाया गया था कि ऐसा कोई वर्ल्ड वार ना हो, ऐसी कुछ सिचुएशन ना बने कि कंट्री आपस में एक दूसरे से लड़ने लगें। तो एक यूनाइटेड नेशन बनाया गया था जो सभी को रिप्रेजेंट करे, सभी का वहाँ पर इंटरेस्ट की बात करें, सभी कंट्रियों की। उसी का एक ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल। उसके 6 ऑर्गन होते हैं यूनाइटेड नेशन के। उसमें से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जनरल असेंबली और उसमें से एक मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन का एक मेंबर है। इंडिया भी इसका एक फाउंडिंग मेंबर है यूनाइटेड नेशन का। बनाया कब गया था? 24 अक्टूबर 1945 को बनाया गया। न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। इसके सब्सिडरी भी हैं जो काउंटर टेररिज्म की बात करती हैं, एक कमेटी है ये। दूसरा पीस कीपिंग फोर्स की बात करती है अफ्रीकन नेशन में, अफ्रीका की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये इसकी सब्सिडरी भी हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। अभी इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानेंगे, सब्सिडरी क्या होती हैं और ये पीस कीपिंग क्या होती है, टेररिज्म क्या होता है, काउंटर टेररिज्म। तो डिटेल अभी आगे देखेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उद्देश्य है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। तो इसका जो उद्देश्य ये काम जो करती है वो पीस और सिक्योरिटी में काम करती है। सुरक्षा और शांति रहे, सभी कंट्रियों के बीच में लड़ाई ना हो, शांति रहे। दूसरा काम इनका है पीस कीपिंग ऑपरेशन को बनाए रखना, पीस कीपिंग ऑपरेशन को करना, मिलिट्री एक्शन कार्रवाई के थ्रू। अभी है क्या पीस कीपिंग ऑपरेशन, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जैसे सभी कंट्री के पास एक अपनी फोर्स होती है, वैसे ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास एक अपनी फोर्स होती है। उनकी जो फोर्स होती है वो किसी कंट्री में जहाँ पर लड़ाई होती है वहाँ पर वो जाती है, सुरक्षा की और शांति की बात वहाँ पर करती है। जैसे मान लो सीरिया, इराक जैसी वहाँ पर है, वहाँ पर लड़ाई चल रही है, कई सारे संगठन है वहाँ पर, वो लड़ाई कर रहे हैं। तो वहाँ पर ये फोर्स जाएगी यूनाइटेड नेशन की और वहाँ पर वो शांति बनाए रखेगी और शांति का पूरा माहौल प्रोवाइड कराएगी वहाँ पर। इनके पास ये फोर्स आती कहाँ से है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास? तो इनके पास जो फोर्स आती है वो सभी कंट्री, अधिकतर जो कंट्री कंट्रीब्यूट करना चाह रही वो अपने अपने सैनिकों को वहाँ पर भेजती हैं। तो सभी कंट्री लगभग अपने अपने सैनिकों को वहाँ पर भेजती हैं और वो जो मिला के बनती है वो एक फोर्स बनती है पूरी यूनाइटेड नेशन की। इंडिया का सबसे ज़्यादा यहाँ पर सैनिक हैं, इंडिया का सबसे ज़्यादा यहाँ पर फोर्स है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो ये पीस कीपिंग फोर्स होती है, पीस कीपिंग मिशन होती है। तीसरा काम इनका इंटरनेशनल सेक्शन लगाना, किसी पे कोई प्रतिबंध लगाना, तो वो भी इनका काम है। सबसे इंपॉर्टेंट है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की वो ये है कि इनका जो निर्णय होता है वो बाइंडिंग होता है, आपको मानना ही पड़ेगा। जबकि और दूसरा जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जनरल असेंबली है, वहाँ पर उनका जो निर्णय है वो बाइंडिंग नहीं होगा। मानना है मानो, किसी कंट्री को नहीं मानना है नहीं मान सकते हैं। यहाँ पर जो निर्णय है वो बाइंडिंग होगा। ये 15 मेंबर हैं इनकी पूरी उसमें यूनाइटेड नेशन असेंबली में, इनकी काउंसिल में 15 मेंबर बोले, एक कंट्री एक मेंबर को रिप्रेजेंट करती है ये। तो 15 मेंबर की ये बॉडी है सिक्योरिटी काउंसिल। उसमें से 5 परमानेंट हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं वो 2 साल के लिए होते हैं और परमानेंट हैं वो हमेशा के लिए होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर के पास वीटो पावर है। ये वीटो पावर के बारे में हम आगे डिटेल चर्चा करेंगे। 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं? चाइना है, फ्रांस है, रसिया है, यूके है, यूएसए है। 5 परमानेंट मेंबर हैं ये और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं यहाँ पर। ये परमानेंट हो गए, 10 नॉन परमानेंट हो गए, जिसमें से आपका बेल्जियम है, इस्टोनिया है, जर्मेनिया है, ये आपका साउथ अफ्रीका भी है, इसमें ट्यूनिसिया है, वियतनाम है, जो 2 साल के लिए चुन के आते हैं, ये परमानेंट रहते हैं। तो 10 हो गए नॉन परमानेंट और 5 हो गए परमानेंट। कौन कौन रीजन से कितने कितने मेंबर आते हैं? तो ये अफ्रीका से 3 आते हैं, एशिया से 2 आते हैं, लैटिन अमेरिका से 2 आते हैं, वेस्टर्न यूरोप से 2 और ईस्टर्न यूरोप से 1 आते हैं। तो 10 हो गए। ये मैप में देखिए आप समझ पाएंगे, ये मैप है। अफ्रीका से 3 आते हैं,
यूरोप, ईस्टर्न यूरोप से 1 और वेस्टर्न यूरोप से 2 आते हैं, एशिया से 2 आते हैं और अमेरिका से 2 आते हैं। तो 3, 2, 5, 2, 7, 1, 8 और 10 मेंबर हो गए। अब प्रॉब्लम ये आती है इसमें कि अफ्रीका इतना बड़ा कंटिनेंट है, यहाँ से सिर्फ 3 ही मेंबर आ रहे हैं, वो भी नॉन परमानेंट। साउथ अमेरिका से एक भी मेंबर नहीं आ रहा है, साउथ ईस्ट एशिया से एक भी मेंबर नहीं आ रहा है। तो ये बॉडी को थोड़ा सा कहा जा सकता है कि इम्पार्शियलिटी है यहाँ पर, चीज़ों को लेके सही नहीं है। जो कंट्री डोमिनेट है, इनके पास पैसा है, जो पावरफुल है, उन्हीं का वहाँ पर वर्चस्व है। अब बात करते हैं परमानेंट मेंबर की। तो परमानेंट मेंबर, यूरोप इतना छोटा कंटिनेंट है, यहाँ से 2 परमानेंट मेंबर आ रहे हैं, फ्रांस और यूके। जबकि ये देखिए आप, जो अफ्रीकन कंट्री है, इतना बड़ा कंटिनेंट है, यहाँ से एक भी परमानेंट मेंबर नहीं है। एशिया से देखिए आप, एशिया से यहाँ पर चाइना सिर्फ परमानेंट है, इंडिया को जबकि होना चाहिए बहुत ज़रूरी, क्योंकि इंडिया एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और यहाँ पर आपको पता है कि वर्ल्ड की 2nd नंबर की पॉपुलेशन भी है, तो इंडिया को होना चाहिए। तो इस वाले रीजन से अगर कोई रिप्रेजेंट करेगा तो इंडिया को होना चाहिए। चाइना है और इधर भी कोई नहीं है साउथ अमेरिका में, तो ये थोड़ा सा इम्पार्शियलिटी यहाँ पर दिखती है साफ साफ। इसके बाद ये तो हो गई इसके बारे में, यूनाइटेड नेशन के बारे में। अब इंडिया जो चुन के गया है, तो इंडिया की पोजीशन क्या है? तो इंडिया आपको पता है 2 साल के चुनते हैं नॉन परमानेंट मेंबर। 2 साल के लिए गया, 21 और 22 के लिए। और आपको बता दें कि इसमें जो मेंबर चुन के जाते हैं, उनका जो अपना सबका एक मोटिव होता है। तो इंडिया का कुछ मोटिव है, वो हम डिटेल देखेंगे। लेकिन अभी इंडिया चुन के गया, इंडिया के साथ जो गए हैं वो मैक्सिको गया है, नॉर्वे गया, आयरलैंड गया है, 3 चुन के गए हैं। जबकि वहीं कनाडा भी था, मैक्सिको आगे कनाडा हार गया। केन्या था, डिजोबोटी थी, वो दोनों हार गए। केन्या और डिजोबोटी दोनों हार गए, वो अफ्रीका से थी। तो हार गया जीत गया, तो ये होता कैसे है? तो ये सीक्रेट बैलेट होता है, गुप्त मतदान होता है। और यहाँ पर अगर किसी कंट्री को जीतना है तो उसको 2/3 मेजोरिटी चाहिए, मतलब 66% वोट चाहिए है। एक कंट्री का एक वोट होता है, तो वहाँ पर वो जीत के आ जाएगा। इंडिया को 184 वोट मिले, 184 कंट्री ने सपोर्ट किया, 193 में। बहुत बड़ी बात है ये 184 सपोर्ट करना। तो क्या इंडिया पहली बार इसमें चुन के गया है? जी नहीं, इंडिया पहली बार नहीं गया है। इंडिया 7 बार हो गई, 8वीं बार है लगातार जब यहाँ पर इनको इंडिया को सीट मिली है नॉन परमानेंट मेंबर की। और ऐसी मेजोरिटी में हर बार जीत के गया इंडिया। पहली बार जीत के गया 1950-91 में, जहाँ पर 58 कंट्री थी 58, और 56 कंट्री ने इंडिया के पक्ष में वोट किया था। आप समझ लीजिए इतनी ह्यूज मेजोरिटी इंडिया को मिली थी उस समय, जब जवाहरलाल नेहरू जी की गवर्नमेंट थी, उनकी सरकार थी, तब जाके हम लोगों को 96% वोट मिले था। इसके बाद 2011 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब भी हमको ह्यूज मेजोरिटी मिली थी। 187 कंट्री ने वोट किया था 191 में। आज भी इतनी नहीं मिली जितने की हमको 11-12 में मिली थी, और अभी भी बहुत कम नहीं है, अभी भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है हमारे यहाँ। 184 कंट्री ने वोट किया 192 में। तो ये कह सकते हैं आप कि ह्यूज थम्स अप मेजोरिटी के साथ हम लोग वहाँ जाते हैं जीत कर। तो 7 बार जीते हैं, ये 8वीं बार है हम लोग का। 2 साल के लिए गए हैं वहाँ पर। अब हम लोग जब गए हैं, पहुँच ही गए हैं वहाँ पर, तो अब हम लोग का ऑब्जेक्ट क्या है, हम लोग का उद्देश्य क्या है वहाँ पर पहुँचने का, वो आपको बता दें। ये जो सीट थी ये किसके लिए थी? तो अफगानिस्तान के लिए ये सीट मिली थी। अफगानिस्तान से हम लोगों ने बात की, क्योंकि एशिया में वही आता है, तो फिर अफगानिस्तान से हम लोग बात करके हम लोग को ये सीट मिल गई। हम लोग लड़े, वहाँ पर लड़े क्या, कोई एशिया से था ही नहीं, तो हम लोग को वोट पड़ना था, तो हम लोगों को वोट मिला और हम लोग वहाँ पर जीत के गए। अब बात करते हैं कि हम लोग का ऑब्जेक्ट क्या है वहाँ पर। ऑब्जेक्ट जब देखेंगे जब हम लोग वहाँ पर, तो इंडिया कई सारे ऑब्जेक्ट पे काम करता है यहाँ पर। एक तो पहले बात करता है मल्टीलैटरलिज्म। मल्टीलैटरलिज्म पे हम लोग का रहता है काम बहुपक्षवाद। हम लोग का मानना ये है यहाँ पर किसी की दादागिरी नहीं चलेगी, किसी की मोनोपोली नहीं चलेगी, चाहे अमेरिका हो या चाइना हो या रसिया हो। अमेरिका खासकर और चाइना खासकर। अमेरिका जैसे अब डोनाल्ड ट्रम्प जैसे आदमी वहाँ बैठ जाएँ तो वो पूरा डिसीजन उनका सब कुछ चेंज कर दें, या चाइना जैसी पावरफुल कंट्री। तो अब क्या करें, तो हम लोग का मोटिव ये रहता है कि सबको हम लोग को लेके चलना है, सभी का साथ होगा तभी कुछ कर पाएंगे, और सभी कंट्री आएंगी तो रिफॉर्म होना चाहिए, इसमें परिवर्तन होना चाहिए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात करते हैं वो रिफॉर्म की बात करते हैं, हम लोग सुधार की बात करते हैं। अब आता है वीटो पावर। वीटो पावर जो 5 कंट्रियों के पास है, वो एक ऐसी पावर होती है कि अगर एक भी कंट्री सहमत नहीं है तो वो रेजोल्यूशन या प्रस्ताव पास नहीं हो सकता है। जैसे मान लो अभी हम लोग को ये कहना है कि मसूद अजहर को टेररिस्ट की लिस्ट में डालना है, तो उसको वहाँ पर वोटिंग कराई गई। तो 5 वीटो पावर मेंबर हैं। अब सभी ने वोटिंग की तो 5 को वोट करना पड़ेगा, भैया ठीक है टेररिस्ट है। अगर एक ने भी कह दिया टेररिस्ट नहीं है तो वो नहीं है, वो टेररिस्ट की लिस्ट में नहीं जाएगा। ये चाइना करता है और कर चुका है।
तो ये होता है वीटो पावर। यही हम लोग बात करते हैं कि ये वीटो पावर अब डेमोक्रेटिक होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए, वो जो निर्णय होना चाहिए वो मेजोरिटी में होना चाहिए। अब 5 और 5 हैं, 5 के 5 सपोर्ट करें तभी वो पास होगा, नहीं। मेजोरिटी का मतलब ऐसा होगा कि 3 लोगों ने सपोर्ट कर दिया तो वो रेजोल्यूशन पास हो जाना चाहिए, ये हम लोग का कहना है। फिर हम लोग का कहना है कि एक्सपेंस करना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में। जैसे कई सारे कंटिनेंट ऐसे हैं जहाँ पर उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जैसे अफ्रीका हो गया, अभी आपको बताए थे हम, और साउथ ईस्ट एशिया हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, वहाँ पर किसी कंट्री की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो उनको रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो इनकी बढ़ाना चाहिए, सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपेंस करना चाहिए, थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। फिर हम लोग टेररिस्ट की बात करते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे या किसी भी कंट्री में टेररिस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, आतंकवाद नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान बात करता है गुड और बैड आतंकवाद की, तो कुछ भी आतंकवाद हो, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, दोनों आतंकवाद नहीं होना चाहिए, ये इंडिया कहता है। आतंकवाद तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। फिर बात करते हैं डिमांड किसकी, पीस कीपिंग फोर्स की, तो ये इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पीस कीपिंग फोर्स मिशन में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो इंडिया को ये सब सारे ऑब्जेक्ट फॉलो करने हैं, ये सब चीज़ पर बात करता है। दूसरा, इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है फिर से लीडरशिप के रोल की, नॉन परमानेंट मेंबर की लीडरशिप करे ये, और जो गरीब नेशन है, गरीब राष्ट्र हैं, गरीब कंट्री, उनकी आवाज़ उठाए, उनकी वहाँ पर आवाज़ बुलंद करे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। ये है पूरा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और लाइक करके, और अगर नहीं आता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्यों नहीं आया। और अगर पसंद आता है तो आप इसको लाइक के अलावा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।